अगर आप गंजेपन का शिकार होते जा रहे हैं, फिर चाहे आप मेल हैं या फीमेल, या आपके बाल बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, रूखे सूखे और बेजान नजर आते हैं, बालों में डैंड्रफ का मसला है, बालों का वॉल्यूम बहुत कम होता जा रहा है, बाल ठीक तरह से ग्रो नहीं करते या बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको ना सिर्फ बालों के इन तमाम मसाइल की असल वजूहात के बारे में बताएंगे बल्कि इलाज भी बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपके बालों का किसी किस्म का भी मसला बाकी नहीं रहेगा। सबसे पहले उन वजूहात की बात कर लेते हैं जिनके चलते हमारे बाल कमजोर होते हैं, रूखे सूखे बेजान नजर आने लगते हैं, बाल ठीक से ग्रो नहीं करते और बिल आखिर हम गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। सबसे कॉमन वजह है बॉडी में पैदा होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को बालों के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन में आने वाली खराबी, इसी तरह खवातीन में पीसीओएस और पीसीओडी, मर्दों में डीएचटी हार्मोन जिसकी वजह से मर्द या तो सर के दरमियान से या फिर फ्रंट से गंजे हो जाते हैं। इसी तरह जब कोई भी स्ट्रेस लेता है, फिर चाहे वो मर्द हो या खातून हो, तो उसकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन पैदा होता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। अगर बहुत लंबे अरसे तक आपकी बॉडी में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन मौजूद रहे तो उसकी वजह से भी आपको बालों के बहुत सारे मसाइल आने लगते हैं, बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह जो लोग पूरी नींद नहीं लेते या नींद तो लेते हैं लेकिन पुरसुकून नींद नहीं लेते, तो ठीक से नींद ना लेने की वजह से भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। इसी तरह हमल के दौरान भी बहुत सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से बालों के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पर हमला कर देता है, उसकी वजह से भी आप गंजेपन का शिकार हो सकते हैं या आपके बालों की ग्रोथ मुतासर होती है। इसी तरह जो लोग बाकायदगी से अपने बालों को वॉश नहीं करते और हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, उनको भी बालों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो लोग अपने बालों की ओवर केयर करते हैं, रोजाना अपने बालों को शैम्पू करते हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बालों की ओवर केयर करने की वजह से बालों का मॉइस्चर ड्राई हो जाता है, जिस वजह से बाल रूखे सूखे और बेजान नजर आने लगते हैं। अगर आपकी बॉडी में खून या आयरन की कमी पाई जाती है, तब भी आपके बालों की ग्रोथ मुतासर होगी और बाल बिल्कुल बेजान पड़ जाएंगे। और अगर खून या आयरन की कमी देर तक चलती है तो आप गंजेपन का भी शिकार होने लगते हैं। न्यूट्रिशन की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, खासकर अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन, बायोटीन, जिंक और आयरन की कमी हो जाए। इसी तरह कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ बालों की ग्रोथ मुतासर होती है, रूखे सूखे और बेजान पड़ जाते हैं, बल्कि आप गंजेपन का भी शिकार हो सकते हैं। इसी तरह जो लोग बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी बालों की ग्रोथ मुतासर होती है। अगर आपके बालों के मसाइल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पैदा हुए हैं, तब तो वो उस वक्त तक दूर नहीं होंगे जब तक आपकी न्यूट्रिशन की कमी पूरी नहीं होती और बॉडी में पैदा होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। लेकिन अगर दूसरी किसी भी वजह के चलते आपको बालों के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो अब जो रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं उसको इस्तेमाल करने से हर किस्म के बालों के मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाएगा। तो रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने 100 मिली तिल का तेल लेना है और 100 मिली ही आपने सरसों का तेल ले लेना है, और इन दोनों तेलों को आपने किसी साफ बर्तन में डालकर गर्म कर लेना है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आपने 100 ग्राम कटा हुआ प्याज और 50 ग्राम मेथी दाना डालकर इतना पकाना है कि प्याज भी काला पड़ जाए और मेथी दाना भी बिल्कुल काला पड़ जाए। जब दोनों चीजें काली पड़ जाएं और तेल से धुआं निकलना शुरू हो जाए तो आपने आग को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने पर आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है, या अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, और आपने तेल को मलमल के कपड़े के जरिए छान कर किसी साफ शीशी में या साफ बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 50 ग्राम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। आपकी बेहद ताकतवर रेमेडी तैयार है जिसे आप किसी भी साफ बोतल या शीशी में डालकर लंबे अरसे तक महफूज करके रख सकते हैं। अब अगर आपके बाल रूखे सूखे और बेजान हैं तो आपने हफ्ते में 3 बार सर पर इस तेल को अप्लाई करना है। अच्छी तरह इस तेल से पूरे सर की मसाज करनी है। 5 से 6 मिनट तक इस तेल को हाथों और उंगली की मदद से सर में जज़ब कराना है। जब तेल अच्छी तरह से जज़ब हो जाए तो आपने कम से कम 3 घंटे के लिए तेल को लगा रहने देना है, और उसके बाद आपने किसी भी अच्छे साबुन या शैम्पू से अपने सर को वॉश कर लेना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल गंजेपन का शिकार हो चुके हैं, सर के किसी हिस्से से बाल बिल्कुल गायब हो चुके हैं, तो आपने एक दिन छोड़कर एक दिन तेल लेना है और सर के उस हिस्से की अच्छी तरह से मसाज करनी है। इस तेल के जरिए अच्छी तरह से ये तेल सर के उस हिस्से पर जज़ब कराना है और 3 से 4 घंटे लगा रहने देना है, और उसके बाद आपने सर का वो
हिस्सा धो लेना है। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत ही हैरान कुन रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली उर्दू को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें।